गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। और करेंट अफेयर का एक नए भाग में आपका स्वागत है। और आज करवाते हैं एडिटोरिया का जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको। तो 10 प्रैक्टिस सेट है, तो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा 10 क्लास में। और इसी में देखते हैं कि हम लोग जो पहले पढ़े हैं उसमें से कितना क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सर्व शक्ति। ऑपरेशन सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास है। ऑपरेशन सूर्य शक्ति जो है, सूर्य शक्ति पहला ऑप्शन जो नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन है भारत में। और ये ऑपरेशन सर्व शक्ति है जो आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। और ऑपरेशन सूर्य शक्ति पैरामिलिट्री और पुलिस के द्वारा चलाया गया नक्सलियों के खिलाफ। बी नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनके संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो पहला देखते हैं, उनका जन्म समस्तीपुर जिले के पितौंझिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था, सही है। दूसरा, कर्पूरी ठाकुर विश्व के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, सही है। इनसे पहले एक और बने थे, ये महामाया प्रसाद, लेकिन वो निर्दलीय प्रत्याशी थे और कांग्रेस से ही हट के निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते और उसके बाद बने। तो कांग्रेस के सहयोग से ही बने थे, तो इसलिए उनको पूर्ण रूप से नहीं लिया जाता है। और सी नंबर पर है, वह 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक बार उप मुख्यमंत्री और एक बार सांसद बने थे, ये भी सही है। इस तरह उपयुक्त में से सभी सही हैं। तीन नंबर क्वेश्चन। आपदा प्रबंधन के उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना 60 पैराशूट फील्ड की स्थापना कितना में हुआ था? तो 2019 में। और ये क्वेश्चन हम आपको लिखाए थे। 4 नंबर पर है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों की 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो 19 श्रेणी में। 5 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी जो किसके सुधार के विषय पर आधारित है? तो DRDO के सुधार के विषय पर आधारित है। IB के अभी जो करेंट में DG हैं, डायरेक्टर जनरल, वो तपन कुमार डेका हैं। और IB की स्थापना 1887 में हुआ था और BSF की स्थापना 1969 में होता। और इसरो की स्थापना 1969 में होता। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को होता। और BSF के अभी तत्कालीन में जो महानिदेशक हैं वो नितिन अग्रवाल हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, ICC पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को और पैट कमिंस को ऑल ओवर क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेन डबल का खिताब जीता, सही है। बी ऑप्शन है, 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। उम्रदराज हैं खिलाड़ी, लेकिन ये मिश्रित खेल में है। मिश्रित डबल खेल जो खेला जाता है 2-2 का, उसमें है सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। सी ऑप्शन, पुरुष का एकल खिताब इटली को खिलाड़ी यानी कि सिनर ने जीता। तो हाँ, ये भी सही है, इसलिए उपयुक्त में से सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रों, और ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। और खलीफा डी में देखते हैं, खलीफा बिन जायद अल नाहयान जो UAE के राष्ट्रपति हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी मेलानिस्टिक
टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा की। 10 नंबर क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। पहला, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंती माला बाली और भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सही है। बी ऑप्शन, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यांग लियू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। फॉक्सकॉन वही है जो सेमीकंडक्टर का एक बहुत अच्छा कंपनी है, तो सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री यहाँ इंडिया में लगाने वाली है। और इस तरह उपयुक्तों से सभी सही हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट AISCHE से 2021-22 निवेश किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सी ऑप्शन। 12 नंबर, हाल ही में भारतीय सेना में सुधार पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI प्रीति रजक, सूबेदार जो सेना में फौज का एक उच्चतम पद माना जाता है, और किसका पद होता है? वो सिपाही लोगों का। सिपाही लोगों को प्रमोशन होकर जो बनते हैं उसमें एक उच्च अधिकारी होता है सूबेदार। 13 नंबर, निम्नलिखित में से 13 नंबर ठीक। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? तो न्यूरालिंक कंपनी का नाम है, इसी ने किया है। 14 नंबर है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सबसे झांकी घोषित किया गया है? तो ये उड़ीसा की झांकी है। और 15 नंबर क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु वाहन जाति द्रव्य क्रय लाभा योजना की शुरू करने की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा की सरकार ने। और उत्तराखंड में एक योजना चलता है रेशम कीट बीमा कार्यक्रम, उत्तराखंड में चलता है। और झारखंड में अबुआ आवास योजना चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं कुलपति, उन्हीं को राज्यसभा में मनोनीत किया है। राष्ट्रपति अभी भी राज्यसभा में कितना मनोनीत करते हैं? तो 12 करते हैं। लोकसभा में अब बंद हो गया है। तो पहला ऑप्शन है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, कहाँ में स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। सी ऑप्शन है गुरु रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, होशियारपुर, पंजाब में स्थित है। चितकारा यूनिवर्सिटी जो राजपुर, पंजाब में स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? तो पहला ऑप्शन है अनिल लाहौटी, TRI के अध्यक्ष, सही है। अजाली असोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति, ये भी सही है। कोमोरोस जो अफ्रीका महादेश में स्थित है और यहाँ की राजधानी मोरोनी है। सी ऑप्शन क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। इस तरह उपयुक्त में से सभी सही हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है? तो 9वीं बार लिए हैं। और 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के अलाबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो ये अमेरिका में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 20 नंबर, शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो अनुवादिनी ऐप को। 21 नंबर, देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, इसके संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो भारतीय वन जीव, पहला देखते हैं, भारतीय वन जीव संस्थान WII ने इनकी गणना किया है, सही है।
देश में कुल 718 हिम तेंदुआ हैं, सही है। इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक है, 477, सही है। हिम बायोस्फीयर रिजर्व जो लद्दाख में स्थित है वही हिम तेंदुआ के लिए ही जाना जाता है। इस तरह उपयोग में से सभी सही हैं। हिम तेंदुआ जो 718 हैं, लेकिन ऐसे तेंदुआ पूछा जाए इंडिया में टोटल तो 13,874 हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के चर्चा पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 6 के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला देखते हैं ऑप्शन, पिछले 9 वर्षों के दौरान 24.82 करोड़ भारतीय विविध प्रकार की गरीबी से बाहर निकाले गए हैं, सही है। गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया, ये भी सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में 17.89% की कमी की गई है, ये भी सही है। इस तरह उपयोगों से सभी सही हैं। 23 नंबर, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो बी इसमें सुमेलित नहीं। बेस्ट एक्टर रणवीर सिन्हा होकर रणबीर कपूर हैं और उनको एनुअल फिल्म के लिए दिया गया। बेस्ट फिल्म 12th, सही है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, ये भी सही है। और बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा, ये भी सही है, जो 12th फिल्म के लिए इनको दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया? तो ये डी नंबर है, भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत को महिलाओं को 1,000 रुपया की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी बंदना योजना 2024 शुरू किया गया है? तो यह है छत्तीसगढ़ सरकार। और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, उड़ीसा में अमा पोखरी योजना और आंध्र प्रदेश में मत्स्यकारा भरोसा योजना शुरू किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो वह फारसी है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा MPLADS ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह सी नंबर है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, और डी में है शिक्षा मंत्रालय, उसके तहत उल्लास ऐप का लॉन्च किया गया है। 28 नंबर, भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया है? तो यह थाईलैंड के साथ है। मलेशिया के साथ समुद्र लक्ष्मण और इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति। 29 नंबर, फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनमाती बार्सिलोना के हैं, ये भी सही है। बार्सिलोना टीम से खेलते हैं लेकिन हैं ऐसे स्पेन के वो। सी नंबर, लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया, ये भी सही है। और इस तरह उपयुक्त में से सभी सही हैं, ये हम क्वेश्चन आपको लिखा चुके थे। 30 नंबर, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये कोच्चि में किया गया है। 31 नंबर, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 4था स्थान प्राप्त हुआ है। 32 नंबर, किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया है? केरल के। 33 नंबर, हाल ही में किस राज्य
हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? तो ये NH-66 और NH-76 जो प्रयागराज से पिंडवाना राजस्थान तक जाती है, और NH-56 है चित्तौड़गढ़ राजस्थान से वापी गुजरात तक जाती है, और NH-46 है जो ग्वालियर से बैतूल तक जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो देखते हैं, पहला लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति, सही है, ये लिखा चुके हैं। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक डेनमार्क के राजा, ये भी हम लोग लिखा चुके हैं, ये भी सही है। डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष, ये भी सही है। इस तरह उपयोगों से सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर कितने से कितने वर्ष के कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं, भ्रमबद्ध वादे नहीं कर सकते हैं, और रैंक या अच्छे रैंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थान पर रोक लगा दिया गया है कि आप कोचिंग इनको नहीं करवा सकते। 36 नंबर, नाम शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया जाएगा, सही है। और 20वां कहाँ किया जाएगा? तो बाकू अजरबैजान में। 20 नंबर, इसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना है, सही है। सी है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया है, यह भी सही है। इस तरह उपयोगों से सभी सही है। 37 नंबर, लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए कौन भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो आर प्रज्ञानंद। 38 नंबर, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 39 नंबर, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद शहर में। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर डायट विकसित किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। और यहाँ पे देखते हैं HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1940 में। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में। 41 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला देखते हैं, 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है, सही है। बी नंबर, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया है, ये भी सही है। किसी ने इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है, ये भी सही है। इस तरह उपयुक्त में से सभी सही हैं। 42 नंबर, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ये हम क्वेश्चन लिखाए हैं, देखते हैं कौन कौन पॉइंट लड़ता है। पहला है, राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला के मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज, ये भी सही है, लिखा चुके हैं हम। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर, ये भी सही है। सी, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, ये भी सही है। इस तरह से उपयुक्त में से सभी सही हैं। 43 नंबर क्वेश्चन,
हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेविसियोर लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हेपेटाइटिस ए के लिए है। ये VVI क्वेश्चन है, एकदम पक्का याद कर लें किसी भी हाल में। हेपेटाइटिस ए के लिए है। 44 नंबर, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन ओवन का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है? तो ये साइक्लोन मिस्र के साथ और जापान के साथ झत्थम गार्जियन, कतर के साथ जैर अल बहर, जो कतर के साथ, इंडोनेशिया के साथ तो समुद्र शक्ति जान ही रहे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्रीय पोषित गाय अभयारण्य किस राज्य में बनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। 46 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व न्यायाधीश CJI और वर्तमान राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? तो असम का जो एक सर्वश्रेष्ठ राज्य सरकार का सम्मान है उसका नाम है असम वैभव, उससे सम्मानित किया गया है पूर्व CJI वर्तमान राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को। 47, एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। 48 नंबर, किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया? ये जापान है। लैंड तो करवा दिया लेकिन पूर्ण रूप से इंडिया जैसा सफल नहीं हुआ। 49, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूती करेंसी कौन है? तो ये कुवैती दिनार है। 50 नंबर, हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार वाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नोवाक जोकोविच का। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट का पहला भाग आज संपन्न होता है। और देखें और कमेंट में ज़रूर करें कि कुछ अगर सुधार इसमें करना होगा तो ज़रूर हम करेंगे। और जितना हो सके तो हम ऑप्शन को भी लेकर चले हैं। ऑप्शन में से जो भी कुछ पॉइंट हो तो करेंट अफेयर के व्यू से हम बताने की कोशिश किए हैं। तो इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।